पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम आश्रम भूमि वंदना में हमारे बीच मंच पर उपस्थित सर्वांगी विकास और दूरंदेशी के प्रहरी वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, यशस्वी अध्यक्ष और नवसारी के लोकप्रिय सांसद श्री सी आर पाटिल जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुड़ूभाई बेरा, सांसद डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, राज्यसभा के सांसद श्री नरहरि भाई अमीन, मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, आश्रम के ट्रस्टी और श्री कार्तिकेय साराभाई, आमंत्रित सभी गणमान्य महानुभाव, गांधी विचार से जुड़े हुए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी के बीच उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में आज गुजरात की जनता की ओर से हृदय से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य बापू ने जिस भूमि से 12 मार्च 1930 के दिन दांडी कूच शुरू कर ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाई थी, आज उसी भूमि पर 12 मार्च की ही दिन के अमृत काल में प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज से 107 साल पहले 17 जून 1917 के दिन पूज्य बापू ने इस धरती पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसके बाद यह सत्याग्रह आश्रम भारत की आजादी के संघर्ष का केंद्र बिंदु भी बना। इतना ही नहीं, 1917 से 1930 के समय में पूज्य बापू की यह कर्मभूमि रचनात्मक कार्यों, मूलभूत शिक्षण, सत्याग्रह और अपनी आध्यात्मिक सोच के उनके प्रयोगों का भी केंद्र बनी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग अभियान और जन आंदोलन चलाने के निर्णय इस आश्रम से ही लिए जाते थे। यह कितनी बड़ी बात है कि इस पुण्य धरती से उपजे आंदोलन ने हमारी आजादी के सपनों को साकार करने का काम किया है। यह आश्रम सही मायने में हम सभी के लिए आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल है। आज जिसे लोग गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ 5 एकड़ में फैला मूल आश्रम है, जिसे स्मारक के रूप में संजो कर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2021 में आश्रम की मुलाकात के दौरान मूल नैतिकता, सत्व और तत्व को बनाए रखने के साथ आश्रम के पुनर्विकास की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री जी के विचार है कि यह आश्रम सिर्फ गांधी मेमोरियल न बना रहे, बल्कि यह गांधी जी के विचारों, आदर्श और मूल्यों को पूरे विश्व भर में फैलाने का भी माध्यम बने। इस विचार को साकार करते हुए आज प्रधानमंत्री जी गांधी आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट को शुभारंभ करने जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का विस्तार 55 एकड़ में किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले कई वर्षों से आश्रम की भूमि पर कुछ ट्रस्टों की कामगिरी चल रही थी और आश्रम वासियों के अनेक परिवारों यहां रहते थे। इनके सहयोग के बिना इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का होना संभव नहीं था। मैं आज इस अवसर पर सभी ट्रस्टी और आश्रम वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खास बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में लैंड एक्विजिशन लॉ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आपसी सहयोग और विश्वास के साथ बातचीत करने हमने इसका समाधान निकाला। आप सभी के सहयोग और पूज्य बापू के प्रति आपका आदर भाव के कारण यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू होने जा रहा है।
मैं एक बार फिर आश्रम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए सभी आश्रम वासियों और ट्रस्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पे इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु भारत की जन चेतना को जगाने के उद्देश्य के साथ 12 मार्च 2021 के दिन दांडी मार्च को प्रस्थान कराया था और आज आजादी के अमृत काल में गांधी जी को समर्पित आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी की शुरू किए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों, उपदेशों और सिद्धांतों को वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच सदा सर्वदा जीवन करने का काम करेगा। विकास भी और विरासत भी कि नरेंद्र भाई की गारंटी के साथ आज देश विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लिए गुजरात ने भी विकसित गुजरात का संकल्प लिया है और साबरमती आश्रम का यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी इसी विरासत के गौरव को और बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आपके इन